हेलो एवरीवन, दिस इज नूर। वेलकम ऑन माय चैनल पॉलिटिक्स विद रून। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को। एज वी ऑल नो, गवर्नमेंट हैज थ्री ऑर्गन्स: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं लेजिस्लेचर को, और अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे बाकी के दो ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कहीं स्किप मत कीजिएगा, ताकि लेक्चर का मेन थीम आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं अपकमिंग स्लाइड्स का एक ओवरव्यू। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ लेजिस्लेचर, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ यूनिकैमरलिज्म एंड बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। व्यूवर्स, लेजिस्लेचर दो वर्ड लेग और लेचर से निकला है। लेग का मतलब होता है लॉ एंड लेचर का मतलब होता है प्लेस। तो लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, और जो वर्ड पार्लियामेंट है वो फ्रेंच वर्ड पार्ले से निकला है, जिसका मतलब होता है बातचीत करना या फिर डिस्कशन। डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर जो है एक ऐसी डिलिबरेटिव असेंबली कहते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है लॉ बनाने के लिए किसी स्टेट या फिर सिटी के लिए। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। व्यूअर्स, लेजिस्लेचर का सबसे मेजर फंक्शन होता है लॉ बनाना या फिर लेजिस्लेशन करना। लॉ जो होता है सबसे पहले बिल के तौर पर या लेजिस्लेशन अप्रूवल के तो प्रपोजल के तौर पर लेजिस्लेशन के सामने पेश किया जाता है, और फिर वहाँ पे उन पे डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, और फिर मेजोरिटी मेंबर जब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं लेजिस्लेचर की, तो फिर उसको फर्दर कंफर्मेशन के लिए प्रेसिडेंट के सामने साइन के लिए पेश किया जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर लेते हैं तो वो लॉ बन जाता है। इसके अलावा लेजिस्लेचर जो है वो लॉ में अमेंडमेंट या चेंजेस भी कर सकता है, और जो ऑब्सोलीट या पुराने लॉज है उसको ख़त्म भी कर सकता है। दूसरा जो फंक्शन है वो फाइनेंशियल फंक्शन है, यानी कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है वो लेजिस्लेचर की मर्जी के बगैर नहीं लगा सकती, क्योंकि लेजिस्लेचर में जो लोग बैठे होते हैं वो आम आवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और इस तरह उसके इंटरेस्ट और उसके पैसों के भी कस्टोडियन होते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी ये परफॉर्म करता है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है स्टेट का या गवर्नमेंट का, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, और वही ब्रांच जो है वो लेजिस्लेटर के कंट्रोल के अंदर होता है। यानी कि जो कैबिनेट के लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, वो लेजिस्लेचर के जो लोग हैं उसके लिए उसके सामने जवाबदेह होते हैं। अगर वो लोग उनको लेजिस्लेचर के लोगों को मेंबर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो फिर लेजिस्लेचर के लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट उनके खिलाफ करके जो मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंक्शन भी लेजिस्लेचर परफॉर्म कर सकता है। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी रिजिड हो या फिर फ्लेक्सिबल हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में को पार्शली या फिर होली चेंज कर सकता है। दूसरा फंक्शन भी ये परफॉर्म करता है, जिस तरह के हम ये बहुत सारे जो लेजिस्लेचर है वो प्रेसिडेंट को इम्पीच भी कर सकते हैं, और इस तरह अमेरिका का जो सेनेट है उसके पास ये भी पावर है कि वो ट्रीटीज को रेटिफाई करे। और ब्रिटिश का जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो एक किस्म का हाई कोर्ट है इंग्लैंड का। तो इस तरह ये और भी फंक्शन करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे कंट्रीज़ के जो लेजिस्लेचर है वो ये फंक्शन परफॉर्म करे। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेरिट्स ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। सबसे पहला जो मेरिट है वो ये कि प्रिवेंट करता है हेस्टी लेजिस्लेचर को। चूंकि लॉ होता है वो दो हाउसेस होकर गुजरता है, और दोनों हाउसेस के जो मेंबर की थिंकिंग, एजुकेशन, इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, और जब वो अपने डिफरेंट इंटरेस्ट, एजुकेशन और थिंकिंग के बेस पे लॉ को जज करते हैं तो उस लॉ में लूप होल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा जो मेरिट है वो ये है कि ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है स्टेट के अंदर मेजोरिटीज़ की और माइनॉरिटीज़ की। लोअर हाउस जो होता है वो पॉपुलरली इलेक्टेड होता है और आम लोगों की नुमाइंदगी कर रहा होता है, और जो अपर हाउस होता है वो स्पेशल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा होता है, जैसे कि रिच लोगों के, लेबर के, और एजुकेशन और इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस के। इसके अलावा जो मेरिट है वो ये है कि ये रिड्यूस करता है वर्क के प्रेशर को और वर्क लोड को भी कम करता है। क्योंकि आजकल जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो ज़्यादा हो गया है, और एक ही हाउस उसके साथ अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकता, और जब दोनों हाउसेज में वर्क डिवाइड होता है तो उस वर्क के परफेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफेक्ट बैरोमीटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी कि लोगों के ओपिनियन को मापने का सबसे अच्छा बैरोमीटर है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे होल्ड किए जाते हैं, तो लेजिस्लेचर को लोगों के बदलते हुए ओपिनियन से अच्छी तरह अवेयरनेस होती है। मेरिट्स ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। व्यूअर, सबसे पहला जो मेरिट है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का वो ये है कि ये डेमोक्रेसी की परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, क्योंकि बाइकैमरल लेजिस्लेचर में होता क्या है कि जो पावर होती है वो अपर लोअर हाउस में डिवाइड होती है, और इस तरह जो सॉवरेंटी होती है वो एक जगह से कंसंट्रेटेड नहीं होती और यूनिटी भी नहीं रहती। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट है वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को एडमायर करते हैं और कहते हैं कि लोगों के टाइम पे दो ओपिनियन नहीं हो सकते, तो इसलिए जो लोग जिस चैम्बर को लोग इलेक्ट करते हैं उसके पास ही सारी अथॉरिटी होनी चाहिए। सेकंड जो मेरिट है वो ये है कि जो सेकंड चैम्बर सुपरफ्लुअस हो सकता है और मिस्चीवस हो सकता है, क्योंकि सेकंड चैम्बर में अगर आप दोनों में से एक को ज़्यादा पावर देते हैं और एक चैम्बर को कम पावर देते हैं, तो इन लोगों में डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड आ सकता है और डेडलॉक आ सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप दोनों को ही एक ही तरह की पावर देते हैं, तो दूसरा हाउस बनाने की ज़रूरत ही क्या है। थर्ड जो मेरिट्स है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का वो ये है कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हमारी नेशन की जो मनी है, एनर्जी है और जो टाइम है वो वेस्ट होने से बचाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, सी यू नेक्स्ट।